जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जर्नल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की बुक हिस्ट्री का 10 चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात का हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही उपयोगी होगा। मैं यहाँ पे आप लोग का जितने भी यहाँ पे एमसीक्यू कवर करवा रहा हूँ वो सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे ये जो सारे हैं वो पिछले ईयर में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जिसे आप केयरफुली अध्ययन कीजिएगा। देखिए हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। देखिए जो अस्थाई बंदोबस्त था वो किससे जुड़ा हुआ था, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में जुड़ा हुआ था। देखिए ये अस्थाई बंदोबस्त है, इसे सूर्यास्त का कानून भी बोला जाता है और इतिहास का सबसे कठोर कानून के नाम से भी जाना जाता है रैयतों के लिए। रैयतों का मतलब होता है किसानों के लिए। यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2011, 2014 और 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे अध्ययन कीजिएगा केयरफुली। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जो संथाल विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया था, 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार पूछने की पूर्ण संभावनाएं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धोर कान्हू ने किसका संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि सिद्धो कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे कौन, सिद्धो और कान्हू। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि यहाँ पे क्या प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। देखिए भारत में जो सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त था वह कहाँ पे लागू किया गया था, वो बंगाल में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है। 2015-2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धो कान्हू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कि संथाल विद्रोह कब घटित हुआ था, अर्थात कब हुआ था। ये 2015 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो संथाल विद्रोह है वह 1855 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये सबको पता होना चाहिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह 1600 ईस्वी में हुई थी। देखिए ईस्ट इंडिया यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन यह भारतीय कंपनी नहीं था, विदेशी कंपनी था। 2016-2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था। देखिए ये जो कॉर्नवालिस कोड था वह 1793 में बना हुआ था। यह प्रश्न 2015, 2017 और 2019 में पूछा जा चुका है, अर्थात दो साल के गैप में पूछा जा चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग को एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ में मुख्यतः जो लोग रहते। देखिए राजमहल की जो पहाड़ी में वो कौन से लोग रहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़िया लोग और संताली लोग। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि कंपनी, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था। देखिए जो कंपनी काल के समय में जो जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो क्या था, वो राजा था। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत लोगों से अधिक बिक्री फर्जी होती है। देखिए फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में जो नीलामी होती थी जमीनों को, वो कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95%। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 75%। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1738 से लेकर 1805 ईस्वी तक। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 की सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था। यहाँ पे देखिए मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि जो सिक्मी जो रैयत थे, रैयत मतलब होता है किसान, तो सिक्मी जो रैयत थे वो बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था उन्हें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयत ही देते थे, अर्थात किसान ही देते थे। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदार के द्वारा भेजा हुआ अधिकारी होता था अमला। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, प्राय जोतदार कहाँ निवास करते थे। देखिए तो ये जो गांव में निवास करते थे जोतदार। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पे कह दिया हुआ कि महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1820 से लेकर 1879 तक। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है बंगाल और बिहार में।
अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। देखिए भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली लोग थे और पुर्तगाली में भी कौन था, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो मछलीपट्टनम में है, जो भी विशाखापट्टनम का नाम चेंज करके मछलीपट्टनम रखा गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर कब अधिकार किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी को अधिकार किया था। ये एक सोचने वाली बात है कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले गोवा पर अधिकार किया और सबसे पीछे अर्थात 1961 में छोड़ के वापस गए थे अपने देश। ये 2018-2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न की बात करते हैं फ्रांसिस बुकानन कौन था। देखिए फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है, तो एनाल्स स्कूल से की गई है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं रिपोर्ट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो जनक थे वो मुनरो एवं रीड थे। कौन थे, मुनरो एवं रीड। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। देखिए एक होता है रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक होता है महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है, महालवाड़ी बंदोबस्त है, वो किसके द्वारा लागू किया गया था, तो मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था। 2019 और 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपन के समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपन में 1881 ईस्वी को एक पूर्ण जनगणना किया था, लेकिन सबसे पहला जो प्रारंभ किया था वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये अधूरा जनगणना था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की दंगा आयोग कब गठित हुआ, तो देखिए दंगा आयोग जो है वो 1875 ईस्वी में गठित हुआ है। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी को हुआ था और इस दिन ही भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी रिपोर्ट अर्थात बुकानन की रिपोर्ट के बारे में भी सरकार भारतीय कृषक के विषय में पता चलता है, 5वीं रिपोर्ट में भी भारतीय कृषक की जनजातियों के विषय में पता चलता है और दंगा आयोग रिपोर्ट में भी पता चलता है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं हैं वो मद्रास में सर्वप्रथम लागू किया गया था। 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारा है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। इन्होंने भारत का आने वाले रास्ते को खोज किया था। 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आई होप आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।